कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में बहार है नीतीश कुमार है। जिले में इस प्रकार का कोई भी काम शुरू हो तो पहले सभी राजनीतिक दल के जिला अध्यक्ष, वहां के सांसद, विधायक और बीएलए इनकी मीटिंग करके ही इसको शुरू किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा, बिहार लोकतंत्र की धरती रही है और लोकतंत्र का संदेश यहीं से जाता है। तो ये जो जिस प्रकार से साइकिल नीचे चलती है फिर रिसाइकिल होना चाहिए, तब जाकर के एक एक चीज ठीक रहेगा और सभी राजनीतिक दल के लोग संतुष्ट होंगे। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीक्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में चुनाव से पहले बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा खूब हो रही है। एक तरफ राजनीतिक गलियारों में बयानबाजियों का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ देखिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। राजधानी पटना में देखिए किस तरीके से बिहार बीजेपी के कई नेता निर्वाचन विभाग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में यानी उनके दफ्तर में से नीतीश की शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं, चूंकि बिहार में युक्तिकरण का काम चल रहा है और ऐसे में बिहार बीजेपी के 5 सदस्यीय टीम जो है वो निर्वाचन पदाधिकारी से मिलने के लिए पहुंची है और सीएम नीतीश कुमार पर भी उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिना बताए हम लोगों के युक्तिकरण का काम बिहार में हो रहा है। क्या कुछ कह रहे मिथिलेश तिवारी, पूर्व विधायक? सबसे पहले आप वो सुन। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आप देख रहे हैं। हमारे पूर्व मंत्री जनक राम जी, हमारे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू जी, राजेश वर्मा जी, मैं, राधिका जी और हमारे राकेश सिंह जी, हम लोग आज पार्टी की ओर से आए थे और इसलिए आए थे कि बिहार में बूथों का युक्तिकरण का काम चल रहा है और युक्तिकरण के काम में न हमारे स्टेट ऑफिस को सूचना दी गई और सीधे सीधे एआरओ स्तर पर यह काम शुरू हो गया। तो हम लोगों का दिमाग खटका कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में बहार है नीतीश कुमार है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई बूथ को ऐसा ऐसा परिवर्तन करके और पार्टी को नुकसान फैलाया जाए। इसलिए हम लोगों ने आकर के और अपनी जो चिंता है वो बिहार के स्टेट इलेक्शन अफसर को हम लोगों ने बताई है और साथ में हमने ये भी कहा है कि राज्य स्तर पर अविलंब राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई जाए, उनको बूथ युक्तिकरण से लेकर के और साथ में नए मतदाता को जोड़ने का लेकर के, और जब जो कैंपेन होता है नए वोटर को जोड़ने का, इन सभी चीजों की जानकारी जितने भी राष्ट्रीय दल हैं उनके प्रतिनिधियों को बुला के दी जाए। और साथ में जब जिले में इस प्रकार का कोई भी काम शुरू हो तो पहले सभी राजनीतिक दल के जिला अध्यक्ष, वहां के सांसद, विधायक और बीएलए इनकी मीटिंग करके ही इसको शुरू किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा, बिहार लोकतंत्र की धरती रही है और लोकतंत्र का संदेश यहीं से जाता है। तो यहां लोकतंत्र लाठी तंत्र में नहीं तब्दील हो जाए, इसलिए लोकतंत्र बचा रहे, इसके लिए जरूरी है कि यहां सभी राजनीतिक दलों की सहमति प्राप्त करके और की जाए और सबके जानकारी में रहे। इसलिए देखिए, आशंका यह है कि अभी जिस प्रकार से अधिकारी बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस प्रकार से निरंकुश हुए हैं और जिस प्रकार से लालू जी का दबाव बढ़ा है अधिकारियों पर, तो जितने भी एआरओ हैं बिहार के वो सब राज्य सरकार के अधिकारी हैं और वो अभी इस युक्तिकरण के काम में लगे हैं। तो कोई नई युक्ति उसमें नहीं निकालने, इसको लेकर के हम लोगों ने स्टेट इलेक्शन अफसर को अपनी जानकारी दी है कि राजनीतिक दल के लोगों को बातचीत करके, ये ऊपर से चलना चाहिए और फिर ऊपर आके समाप्त होना चाहिए। तो ये जो जिस प्रकार से साइकिल नीचे चलती है फिर रिसाइकिल होना चाहिए, तब जाकर के एक एक चीज ठीक रहेगा और सभी राजनीतिक दल के लोग संतुष्ट होंगे। इसको लेकर के हम लोगों ने सलाह दिया। तो आपने सुना पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी और साफ तौर से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जनक राम के उस बयान को, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि बिहार में बहार है नीतीश कुमार है, ऐसा कहीं ना हो जाए, इसलिए हम लोग मिलने के लिए जो है पहुंचे थे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से और हम लोगों ने जो है एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मुलाकात की है और खास तौर पर जो युक्तिकरण का काम है वो बिहार में चल रहा है और ऐसे में आज इनकी मुलाकात हुई है। अब हम आपको सुनवाते हैं मुख्य निर्वाची पदाधिकारी HR श्रीनिवासन क्या कुछ कह रहे हैं। अभी शुरू हुआ है 10 तारीख को प्रारूप प्रकाशन होगा, निश्चित रूप से अच्छी तरह से चलेगा और ये पारदर्शी व्यवस्था है, कोई छिपा के कोई काम नहीं होता है और 1500 का लिमिट है। 1500 से ऊपर जो पोलिंग स्टेशन है सिर्फ उसी को युक्तिकरण किया जाएगा, उसके कम वाला नहीं। आपने उनके भी बयान को सुना जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि बिहार में युक्तिकरण का काम अच्छे से चल रहा है और 1500 से ज्यादा अगर कहीं पे बूथ है तो वहां पर युक्तिकरण का काम चल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी के इस आरोप को महागठबंधन की सरकार किस तरीके से लेती है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी उन्होंने आरोप लगाया
इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, दिल से लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।